केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के धरने पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद भी ममता बनर्जी विपक्ष की नेता बन जाएंगी तो उस समय उन्हें कई बार धरने पर बैठना होगा। It's good. She is getting habituated because after the election, she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time, she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the bay. It's a stunt and drama. Nothing will happen. पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में भाजपा नेता दिलीप घोष ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दिलीप घोष ने कहा है, बंगाल में एसआईआर को लेकर लोग चिंतित हैं क्योंकि राज्य सरकार इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही है। बंगाल में एसआईआर लेके लोग चिंतित हैं क्योंकि यहाँ की सरकार पहले से नॉन कोऑपरेट कर रही है। यहाँ के कर्मचारी एसआईआर को ज़्यादा जटिल बनाए हैं। पूरा देश में एसआईआर और कहीं चर्चा नहीं, लोग अपना फॉर्म भर दिए और कमीशन अपना काम कर रही है। यहाँ हर बात में अड़चन डाल करके उसको ज़्यादा लंबा किया जा रहा है, तो इसके लिए चुनाव में भी लोगों का प्रश्न आ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है चुनाव कमीशन और अदालत मिलकर जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, समय पर सारा काम हो जाएगा और जेन्युइन वोटर है जो लोग, वो जरूर वोट डालेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओडिशा और झारखंड से 200 और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। ये नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी लगभग 60 लाख लंबित मामलों की जांच करेंगे। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इन्हें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिम बर्धमान, हावड़ा, हुगली, नदिया और बीरभूम जिलों में नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 550 न्यायिक अधिकारी एसआईआर से संबंधित मामलों के निपटारे में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक करीब 6 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। और इस तमाम घटनाक्रम पर कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? लगातार जिस तरह से एसआईआर को लेकर राज्य सरकार का रवैया दिख रहा है, विशेषकर बीजेपी ने ममता बनर्जी के धरने पर कई सवाल उठाए हैं। जी देखिए, आप देख ही सकते हैं कि मेरे पीछे राजनीति के पारा चढ़ा हुआ है और कुछ देर में ही ये जो पर्दा दिख रहा है, इस पर्दे के पीछे ही ममता बनर्जी बैठेगी और वहां पे धरने पर वो बैठेगी। और साथ ही साथ अभी जो छवि है, जरा मैं दिखा दूं कि यहाँ पे ये और काफी तो चुनाव से पहले सियासत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जो बात है वो साफ है कि ये राजनीति का मैदान है। तो राजनीति के मैदान में जैसे समर्थकों को लाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी समर्थकों को लाया गया है। ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला ममता बनर्जी धरने पर है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसके लिए कारण भी ममता बनर्जी ही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि एसआईआर को जिस तरह से पहले से वो विरोध करती रही और जिस तरह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट का आखिर से ये जुडिशियल ऑफिसर को नियुक्त करना पड़ा, जिसके पीछे ममता बनर्जी की राजनीति ही कारण है। और आज सीओ मनोज अग्रवाल, उन्होंने भी एक बात कही है, उन्होंने भी यही बात कही कि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो गया जिसके तहत आर्टिकल 142 इन्वोक करना पड़ा और उससे चलते ये सब घटना घटी है। अभी जो स्थिति है वो स्थिति क्या है? अभी जो स्थिति है वो 8.5 लाख जो वितर्कित जो आवेदन है उनमें से सिर्फ 6.5 लाख की अभी तक निपटाई हो चुकी है। यानी अभी तक कुल मिलाकर 53 लाख बाकी है और हर दिन एक जज 100 से ज्यादा आवेदन की निपटाई कर नहीं पा रहे हैं। और अगर उड़ीसा झारखंड के और 200 जज आ जाते हैं, तो अभी इसके 500 जज है, तो कुल मिला के 500, 200 का 700 जज हर दिन 100 करके भी करे तो एक दिन में 70,000 से ज्यादा नहीं होगा। और इस तरह से जब देखा जा रहा है कि पूरा काम करने में कहीं ना कहीं 2 महीना 3 महीना लग सकता है। तो ये जो सिचुएशन है, 2 महीना 3 महीना लगेगा तो आपको पहली फेज बिल्कुल, ये धरना प्रदर्शन कई तरह के सवालों के घेरे में है। सौरभ, नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
और मिड डे प्राइम में अब लेंगे एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।